The square of the distance of this point from this line in the direction of a vector. तो एक लाइन आपके पास गिवन है, x प्लस 1/3 इज इक्वल टू y प्लस 3/5 इज इक्वल टू z प्लस 5/7। इस लाइन पे अगर आपको कोई पॉइंट लेना है तो आप लैम्डा से इक्वेट करेंगे, यू विल टेक अ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। आपको इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस चाहिए, बट नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस नहीं चाहिए, किसी और वेक्टर के डायरेक्शन में आपको ये डिस्टेंस चाहिए। ये वेक्टर जो है वो आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। तो आप एज्यूम कर लीजिए कि एक लाइन जो है वो इसके पैरेलल इस गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, इस वेक्टर के पैरेलल इस गिवन पॉइंट 15/7 एंड 32/7 एंड 7 से पास कर रहा है। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज पी, और इस पॉइंट को हम लोग क्यू बोल देते हैं, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा गिवन लाइन को। तो क्यू चूंकि इस लाइन पर का एक पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट इस फॉर्म का हो जाएगा 3λ-1, 5λ-3 एंड 7λ-5। आपको कोऑर्डिनेट क्यू और पी का मालूम हो गया, तो यू गेट द dr ऑफ पी क्यू, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, विच इज डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट। तो ये कितना आ रहा है, 3λ-1 -15/7, तो 3λ-22/7। सिमिलरली y2 - y1 क्या हो जाएगा, 5λ-53/7 एंड z2 - z1 है 7λ-12। अब ये जो डायरेक्शन रेशियो आ रहा है वो इस वेक्टर के पैरेलल है, और दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो दिस इज पैरेलल टू 1 4 7। इस वेक्टर के अलॉन्ग डायरेक्शन रेशियो 1 4 7 है। तो 3λ-22/7 इज इक्वल टू 5λ-53/7/4। और तीसरा वाला लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि अननोन एक ही है, तो आई थिंक दिस इक्वेशन इज सफिशियंट। अब किसी भी दो को कंपेयर कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। मैं फर्स्ट सेकंड को कंपेयर कर देता हूँ। तो 12λ-81/7 इज इक्वल टू 5λ-53/7। तो यहाँ से 7λ आ रहा है 88 - 53/7। 88 - 53 विल बी 35/7। 5 हो गया वैल्यू ऑफ 7λ, तो लैम्डा हो गया आपके पास 5/7। व्हाट डू यू नीड, यू नीड द डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यही रिक्वायर्ड डिस्टेंस है आपका, पी का डिस्टेंस इस लाइन से अलोंग द स्पेसिफिक डायरेक्शन इज पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर आप निकाल लीजिए, दिस विल बी x2 - x1, ये निकाला ही था, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप। तो 3λ-22/7 का होल स्क्वायर, 5λ-53/7 का होल स्क्वायर एंड 7λ-12 का होल स्क्वायर, एंड पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एज 5/7। तो 15 - 22 - 7/7 मतलब -1 का होल स्क्वायर। 5 × 5 25 - 53 -28/7 -4 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी 5 - 12 - 7 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 50 + 16 66 आ जाएगा। Let's check what is the answer given. C, which is 66. We are also getting the same answer.